'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna. टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं सीधे दुबई से। मैं यहाँ पर 18 मई तक हूँ। मैं यहाँ पर टूर करने के लिए आया हूँ अपनी फैमिली के साथ। बहुत सारे व्लॉग्स तैयार हो गए जो आपको मेरी वाइफ की चैनल आफरीन्स व्लॉग पर मिलेंगे, आप बने रहना। और साथ ही साथ हमने कल अचानक से OnePlus Nord 2T की अनबॉक्सिंग कर दिया था शाम के 6 बजे। आप जाइए उस वीडियो को देखिए। और टेक न्यूज़ उस वजह से लेट आई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत सारी गर्मा गर्म खबर है दोस्तों, आप बने रहिए, बड़ा मज़ा आएगा। टेक न्यूज़ अब से पूरी कोशिश रहेगी कि जब मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो 6 बजे ही आपको मिलेगी। लाइक करिए, प्यारा सपोर्ट बनाए रखिए। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है गूगल की तरफ से। वैसे आप सोच रहे होंगे यार टेक न्यूज़ यार शर्ट वर्ट पहना काफ़ी हैंडसम लग रहा है ना, अब गलत है। हमेशा से आधी चीज़ों पर बिलीव नहीं करना चाहिए, पूरा देखना चाहिए। खैर, गूगल ने कल अपना I/O रखा था। हर साल गूगल का ये बड़ा इवेंट होता है और इस साल का कल हो चुका है। गूगल ने Android 13 को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। काफ़ी सारे नए फीचर्स हमें मिलेंगे और कौन सी ब्रांड्स इसको अपने फोन्स में लाएंगी उनकी भी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामने आ चुकी है। उतना ही नहीं, गूगल पिक्सल 6a ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। आपको उसमें 60 हर्ट्ज वाली एमोलेड डिस्प्ले, 12 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, 4300 mAh की बैटरी है, गूगल की टाइटन M2 चिपसेट के साथ आता है, 5 साल सिक्योरिटी पैचेस, और ये $500 या $450 डिपेंड करता है। ये लगभग 40,000 की रेंज में लॉन्च हुआ है और इंडिया में भी इस साल लॉन्च होगा, ये ऑफिशियली गूगल ने कंफर्म कर दिया है। उतना ही नहीं, गूगल ने पिक्सल 7 सीरीज को भी ऑफिशियली दिखा दिया है। आप देख सकते हैं ये पिक्सल 7 सीरीज है, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं ज्यादा इसके बारे में। ये भी इस साल ऐसा लग रहा है कि लॉन्च हो जाएगी। साथ ही साथ गूगल अपने पिक्सल टैबलेट को भी अनाउंस कर दिया, फर्स्ट एवर, और ये भी अभी कब लॉन्च होगा उसके बारे में बताया नहीं, सिर्फ फर्स्ट लुक सामने आ चुके हैं। पिक्सल की वॉच भी गूगल ने अनाउंस कर दिया और पिक्सल बड्स प्रो ये भी गूगल ने अनाउंस कर दिया है। उसी के साथ बहुत सारी और भी चीजें हुई है। तो ये कल पूरा सीन था गूगल का जो उन्होंने अपने I/O में अनाउंस किया है, और इसमें से बहुत सारी चीजें हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगी, जो मुझे लगता है कि अब अगर गूगल करे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इनमें से आप सबसे ज्यादा किस में इंटरेस्ट है, कमेंट में ना जरूर बताना। अगले साल ऐसा बताया जा रहा है कि एप्पल अपने आईफोन्स में से लाइटनिंग पोर्ट्स को किल करेगा और Type-C पोर्ट को अपनाएगा। हाँ, ये अगले साल की बात हो रही है, यानी कि आईफोन 15 सीरीज से हमें ये देखने को मिल सकता है, जो हमारे लिए और जो एप्पल यूजर्स है उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। वैसे भी यूरोप में एक कानून आ चुका था कि अगर ब्रांड्स ये Type-C पोर्ट को अपने फोन्स में नहीं लगाती है तो उनको वहाँ से ख़त्म, गुड बाय, टाटा गया करना पड़ेगा। अब एप्पल सोच रहा है फ्यूचर का कि भाई अगर ऐसा सीन हो गया, अगर हमने लाइटिंग पोर्ट्स लाया तो हमें तकलीफ हो सकती है, तो वो अभी से प्लान कर रहा है। मुझे लगता है कि अच्छी आइडिया है, ये पहले ही कर देना था, ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। फाइनली दोस्तों, iQOO Neo 6 इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च होने के लिए कंफर्म्ड हो चुका है। बट iQOO Neo 6 SE जो चाइना वाला था, इंडिया में ये iQOO Neo 6 बन के आएगा। और जो चाइना का iQOO Neo 6 जिसमें स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 था, वो इंडिया में क्या बन के आएगा मुझे नहीं पता। हो सकता है iQOO Neo 6 Pro के नाम से है। ये वाला जो iQOO Neo 6 जो इंडिया में आ रहा है, इसमें स्नैपड्रैगन 870 है और 80 वॉट फास्ट चार्जिंग वगैरह वगैरह। ये बताया जा रहा है कि इसी महीने इंडिया में लॉन्च हो सकता है, ऑफिशियली भी टीज हो चुका है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि 30,000 की रेंज का ये फ़ोन हो सकता है, मतलब 25-30 के बीच में हो सकता है। अब iQOO है, प्राइस एग्रेसिव होगी, उससे हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप क्या प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं, कमेंट में जरूर बताना। नेटफ्लिक्स बाबू भाई फुल मोड में चल रहे हैं आजकल। बताया जा रहा है कि वो एड बेस्ड सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करने वाले हैं इंडिया के अंदर। वैसे भी उनके अभी बहुत लोवेस्ट प्लान प्राइसेस भी देखने को मिल रहे हैं, और भी कम प्राइस वाले प्लान्स लेके आ रहे हैं उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस। अब ये एड बेस्ड प्लान में क्या होगा, बीच बीच में आपको फालतू के एड्स, जैसे कि ये फ्रॉड कॉल्स आते हैं, देखो कैसा ट्रू कॉलर ने स्पैम मारा है, वैसे आपको फालतू के, अरे बंद हो जा भाई, वैसे आपको फालतू के एड्स दिखाई देंगे और उसके हिसाब से प्राइस कम रख के आप नेटफ्लिक्स का भी मज़ा ले सकते हैं। अब ये इंडिया में धीरे धीरे इसको शुरू करेगा, जब होगा आपको बताएंगे। वैसे Realme वालों ने Realme GT2 Pro का ऑफिशियल बीटा Android 13 का अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, और इस साल की एंड में Realme UI 4 भी आ जाएगा। अब फिलहाल के लिए ये जो Android 13 है GT2 Pro में, इसमें Realme UI 4 होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैंने अभी उसके लिए साइन अप नहीं किया, लेकिन Realme UI 4 आएगा इस साल की एंड में, ऐसा भी पता चल रहा है। तो लेट्स वेट। और सबसे पहले Realme UI 4 GT2 Pro में ही आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, मैं जाऊंगा अभी दुबई में हूँ, घर जाके देखूंगा Android 13 कैसे काम करता है Realme UI पर, उसके बाद आपको अपडेट करूंगा। Samsung Galaxy S23 सीरीज अगले साल डेफिनेटली हमें फरवरी मार्च के आसपास देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि इस बार जो S22 Ultra आएगा उसमें आपको 200 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा।
अब ये जो S22 अल्ट्रा है इसमें जो प्राइमरी सेंसर है वो 108 मेगापिक्सल का है। S23 आएगा उसमें 200 मेगापिक्सल होगा, ऐसा बताया जा रहा है। हो सकता है S23 प्लस में भी डाल दे सैमसंग, कुछ भी कर सकता है। बट हाँ, अगले साल वाले फ़ोन्स और भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए अगर कैमरे की बात करें। बट इस साल इनको टक्कर देने के लिए एक ऐसा खतरनाक फ़ोन आ रहा है, वो है वीवो का X80 Pro। कैमरे के मामले में डेफिनेटली एकदम किलर है, उस पर काम चल रहा है। आपको धीरे धीरे उसके बारे में अनबॉक्सिंग होगी, सब बताएंगे। ड्राइविंग टेस्ट होता है, आपको पता है। इसी को लेकर एक अजीब सा सर्वे किया गया था बिटवीन एंड्रॉयड एंड iOS यूजर्स। एक तरफ अलग से एंड्रॉयड यूजर्स का ड्राइविंग टेस्ट किया गया और दूसरी तरफ iOS यूजर्स का। ये 14 दिन तक किया गया था। 20,000 ड्राइवर्स थे और 13 मिलियन किलोमीटर्स तक जब वो ड्राइव कर रहे थे उतना उन्होंने उसको जज किया। बताया जाता है कि एंड्रॉयड यूजर्स जो थे वो ज़्यादातर अच्छी ड्राइविंग कर लेते थे जब हम उनको iOS यूजर से कंपेयर करते हैं। अब ये किस तरीके का सर्वे था, क्यों किया गया मुझे पता नहीं, बट एक इंश्योरेंस कंपनी उन्होंने ये किया था। सारे चार्ट्स में अगर आप देखोगे तो एंड्रॉयड यूजर्स जो है बताया जाता है कि ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा फास्ट है, सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट की अगर बात करें। बाकी आई एम नॉट श्योर, मैं भी iOS का फ़ैन हूँ, मुझे iOS बहुत अच्छा लगता है और एंड्रॉयड भी यूज़ करते हैं, ज़माना हो चुका है। आप बताइए एंड्रॉयड iOS दोनों में से आप क्या चूज़ करेंगे? सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, कमेंट में ज़रूर बताना। Redmi Note 11T सीरीज चाइना के अंदर बोल रहे कि 18 मई तक जो वो लॉन्च हो जाएगी, लेकिन अब इसकी स्पेक्स थोड़ी लीक हो गई है। बताया जा रहा है कि 144 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट वाली IPS डिस्प्ले मिलेगी। इसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था। 5000 mAh बैटरी होगी, 67 वोल्ट चार्जिंग होगी, साथ ही साथ Dimensity 8000 या 8100 वाली आपको चिपसेट मिलेगी। एक और वेरिएंट होगा जिसमें 4300 mAh की बैटरी होगी और 80 वोट की फास्ट चार्जिंग होगी, ऐसा भी बताया जा रहा है। बाकी एंड्रॉयड 12 पर MIUI 13 होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आई है। तो ये फोन्स जो लग रहे हैं काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, बट चाइना के लिए प्राइस डेफिनेटली अच्छी होगी। अब इंडिया में आएंगे नहीं आएंगे, क्या नाम से आएंगे और क्या प्राइस पर आएंगे, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। OnePlus ऐसा लग रहा है कि भाई अगले साल शायद वो अपने फोल्ड को इंट्रोड्यूस कर ही देंगे। मैक्स जे उन्होंने ट्वीट किया, लिखा है OnePlus 2023। आप इससे क्या समझ रहे हैं, आप मुझे बताइए। 2 पार्ट है, OnePlus ऐसा करके, ऊपर 1 नीचे सा प्लस आ रहा है, यानी कि बीच में क्रीज है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये OnePlus का फोल्ड हो सकता है जो हमें 2023 में देखने को मिलेगा। बड़े होशियारी से ये टीज हुआ है और इन्होंने यहाँ पर लीक किया है। तो आई एम एक्साइटेड। पहले मैं Realme के लिए हूँ क्योंकि Realme वाले भी अपना फोल्ड लेके आ रहे हैं, Vivo का भी आने वाला है, मज़ा आने वाला है। ये फोल्ड का भी जो वॉर है वो बहुत अच्छा, और होने दीजिए, लड़ने दीजिए लेजेंड्स, फ़ायदा हमारा ही है। वैसे ऐसा बताया जा रहा है कि इस महीने 20 तारीख को स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्लस और स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 ये दोनों पावरफुल चिपसेट्स अनाउंस हो जाएगी। जी हाँ, और क्वालकॉम लग चुका है पीछे सीधे मीडियाटेक के, क्योंकि मीडियाटेक की तरफ बहुत आगे जा रहा है। अब क्वालकॉम बोल रहा है कि तेरे को छोड़ेगा नहीं। तो ये दोनों पावरफुल चिपसेट्स आ रही है 20 मई को, बोल रहे लीक हुआ डेट, कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ। और उसके बाद धीरे धीरे जून से बहुत सारे फोन्स आएंगे, मार्क माई वर्ड्स, जो स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 के साथ होगी। और ये चिपसेट बहुत अच्छी है, डू नॉट अंडर एस्टिमेट, आने दीजिए, कुछ सब बताएंगे। Realme Narzo 50 5G, Realme Narzo 50 Pro 5G इंडिया के अंदर बड़ी ही जल्दी लॉन्च होगी, इसी महीने समझ लीजिए 18 या 20 मई के आसपास आ सकते हैं। दोनों में 5G चिपसेट होगी, एक में Dimensity 810 होगा, दूसरे में Dimensity 920 होगा। और दोनों फोन्स की जो प्राइस होगी, जो 50 होगा Narzo 50, वो अंडर 15,000 होगा, और जो Narzo 50 Pro होगा वो कुछ 20-21 हज़ार के आसपास होगा। तो बोल रहे कि Realme 9 Pro Plus और अंडर जो है ना Realme 9, क्या पता नहीं कितने फ़ोन से समझ नहीं आता है, इन्हीं में से कुछ रीब्रांड होकर बाहर आएगी, देखते। वैसे इनकी अगर अनबॉक्सिंग चाहिए, फिलहाल के तो मैं दुबई में हूँ, बट आपको चाहिए तो मुंबई जाके हम ज़रूर करेंगे। क्या आपको पता है दोस्तों, जेम्स हैरिसन ये एक ऐसे बंदे जिनका जो ब्लड है वो बहुत ही रेयर है। पिछले 50 साल में उन्होंने 1000 से ज़्यादा ब्लड डोनेट किया है, जिससे उन्होंने 20 लाख से ज़्यादा छोटे जो बेबीज होते हैं उनकी जान बचाई है। ऐसे भी देव मानुस है जो दुनिया में जी रहे हैं। आज के न्यूज़ खत्म होने में तब को आज के न्यूज़ पसंद आई लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।